हेलो गाइज, कक्षा 8 का इतिहास का चैप्टर नंबर 2 का अभ्यास प्रश्न आज लेकर आए हैं। चैप्टर का नाम है कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना, यानी कि भारत में जो अंग्रेज थे वह किस तरह किन किन राज्यों पर अपना अधिकार बना लिए थे। ये लेसन नंबर हम लोग पढ़े हैं 2 में। तो इसमें बहुविकल्पीय दिया है कि बहुविकल्पीय पहला प्रश्न है कि प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था, यानी प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो पहला है क्लाइव ने, दूसरा कार्टिबर्न ने, तीसरा है कैप्टन लाली ने, चौथा हेक्टर मुर्नो ने। इसमें पहला से है क्लाइव ने। दूसरा दिया प्रश्न कि मुर्शिदाबाद ने मंगोल अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था। पहला विकल्प दिया है सिराजुद्दौला, दूसरा मीर जाफर, तीसरा मीर कासिम, चौथा नजमुद्दौला। तो उसमें सवाल मीर कासिम। प्रश्न नंबर 2 दिया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिया है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। तो यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था। तो लिखेंगे उत्तर में कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। फिर दूसरा प्रश्न है कि ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बाग कहाँ लगाती थी। तो इसका उत्तर होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। तीसरा दिया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था। जो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में, वह किसके बीच हुआ था। तो उत्तर दिया है कि प्लासी का युद्ध क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। फिर दिया है कि बक्सर के युद्ध का महत्वपूर्ण बताइए। तो लिखेंगे उत्तर में कि बक्सर के युद्ध का भारतीय इतिहास में बहुत महत्व है, जहां प्लासी की जीत ने अंग्रेजी की आर्थिक स्थिति मजबूत की, वहीं बक्सर की जीत ने अंग्रेजों के पैर भारत में मजबूत कर दिया। फिर चौथा प्रश्न दिया है कि अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। तो इसका कहना कि अंग्रेज के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीजें महत्वपूर्ण थी। पहले है कि मुख्य बिंदु की चुंगी कर में टूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने की छूट, जिससे उनके सामान दूसरों से सस्ता हो। दूसरा पॉइंट देंगे कि व्यापार में मनमानी करने वाले भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का महंगा और खरीदने प्रतिबंधित यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना आदि। चौथा दिया है कि बंदरगाहों के पास किलेबंदी करे, पट्टे पर प्राप्त स्थान प्रशासन चलाने तथा अपने साथ सोने चांदी भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना, इसके बदले क्षेत्रीय राज्य को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी अथवा हिस्से राजा को देना, यानी अपने हिस्से में कुछ हिस्सों को राजा को देना। तो ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज्य बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं और नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। प्रोजेक्ट यानी इतने थे उत्तर, यानी कि प्रश्न नंबर अभ्यास नंबर 2 का एंड चैप्टर नंबर 2 यानी भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना का ये प्रश्न उत्तर था। तो यहीं तक, थैंक यू।